आप अपने फेवरेट कार्टून पोकेमोन की इस कॉपी को जानते हो और ये सिम्पसन्स का रंग आखिर पीला है क्यों है? गाइस वीडियो ऐसी है कि इस पर 100 लाइक्स तो बनते ही है, तो अब भी वीडियो को लाइक कर और बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 4, खाओ और लड़ो, ना जिम करे ना किसी से डरे, दुश्मन को मार गिराए जब भी दिल करे। ये कहावत जितनी पोपे के लिए लागू होती है उतनी ही छोटा भीम के लिए भी, क्योंकि अगर पोपे ताकतवर बनने के लिए पालक खाता है तो भीम को ताकत लड्डू से मिलती है। मगर जहाँ पोपे का पालक खाना सेहतमंद है तो दूसरी तरफ छोटा भीम का लड्डू खाते रहना बुरा। यानी ऐसी कॉपी से बच्चों को कोई सीख नहीं मिल सकती। ऐसे ही बेतु की कॉपी द लीजेंड ऑफ लकी पाई ने भी की थी, जहाँ उनकी सीरीज एडवेंचर टाइम से काफी मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एडवेंचर टाइम की धुन को भी कॉपी कर लिया है। नंबर 3, स्कूबी डू परम फॉर्म। ये है बड़े मियाँ और ये है छोटे मियाँ। नहीं समझे ना तो सुनो। एक मिस्टीरियस केस 5 यार और एक केस सोल्व करते करते फुल धमाल। तो मतलब स्कूबी डू आपके बचपन का फेवरेट शो जो 1969 में आया था और इनसे इंस्पायर होकर कुछ सालों में आ गए गुब्बर एंड द घोस्ट चेसर, जहाँ स्कूबी डू शो की तरह मिस्टीरियस केस था, उसे सुलझाते हुए धमाल भी। बस शो में यार बस 4 थे, शायद इसीलिए IMDb में बड़े मियाँ की रेटिंग 7.9 है तो छोटे मियाँ की 6.2। पर कहानी का ट्विस्ट तो ये है कि स्कूबी डू से इंस्पायर होकर उसके ही जैसे कैरेक्टर बनाने का काम किसी और ने नहीं, खुद स्कूबी डू शो के प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन ने किया था। और सिर्फ गुब्बर शो के साथ ही नहीं, जेबर जो के साथ भी, जिसमें बस स्कूबी द डॉग को शार्क से बदल दिया था। नंबर 2, पहचानो असली कौन। आप इस पीली फैमिली को जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है ये पूरा परिवार आखिर पीला क्यों है? वेल, इसकी वजह हो आप। द सिम्पसन्स को पीला रंग देने के पीछे मेकर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक चैनल से दूसरे चैनल पे बिना रुके बदलते रहने वालों का अटेंशन पाना। और हर बच्चे, बड़े और बूढ़े के बीच इस शो के फेमस होने के बाद मेकर्स लोगों का रिमोट से हाथ हटाने में कामयाब रहे। इतने की 1989 से दशकों तक चलने वाले इस शो को 2009 में कॉपी कर लिया गया और ऐसा कॉपी किया कि कलर तक चेंज नहीं किया। इसके बावजूद चैनल से लेकर शो के प्रोड्यूसर और क्रिएटर किसी ने भी द सिम्पसन्स के कॉपीराइट ओनर 20th सेंचुरी फॉक्स से लाइसेंस की बात नहीं की। और हैरानी की बात तो ये है कि वो ये मानते हैं कि उन्हें द सिम्पसन्स जैसा ही शो बनाना था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है शो उसकी ही कॉपी है। नंबर 1, पॉकेट में रॉकेट। दुनिया की सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम बनने के बाद जब पोकेमोन ने एनिम की दुनिया में कदम रखा तो बच्चे कुछ कंपटीशन के नामो निशान मिट चुके थे और इससे पोकेमोन के हिट कॉन्सेप्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। उसी में से एक थे केंजी वेटानाबे, जिन्होंने डिजिमोन की शुरुआत की। लेकिन जहाँ डिजिमोन अपनी शुरुआती दिनों में लड़कियों के लिए डिजिटल बैच बना रहा था, वहीं पोकेमोन एनिम के सक्सेस के बाद उसने भी अपना एनिम निकाल दिया। और अगर डिजिमोन पे लगे कॉपीकेट वाले आरोप की बात करें तो दोनों का नाम एक ही जैसा है, पोकेमोन यानी पॉकेट मॉन्स्टर और डिजिमोन का मतलब है डिजिटल मॉन्स्टर। इनफेक्ट दोनों में मॉन्स्टर को ट्रिम करना और इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी सेम ही नजर आता है। लेकिन इसके अलावा दोनों के विलेन, स्टोरी लाइन और मॉन्स्टर अलग अलग है। ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि कैसे आप बस इस चीज को पीना बंद करके अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो? और कैसे ये इंडिया में मिलने वाली बच्चों की चीज आपको ये बाहर के देश में खाने से आपको फांसी हो सकती है? और ये चीजें बैन होने के ऐसे रीजन जिसे जानकर आप शॉक में रह जाओगे। गाइस, इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो फटाक से देख लो, बहुत मजा आएगा। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।